नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ सकलनपुर बिजासन देवी धाम पहुंचे, जहां पत्नी और बेटों के साथ मिलकर सीएम शिवराज सिंह ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली के लिए माता दुर्गा से दुआ मांगी। साथ ही इस दौरान पौधारोपण भी उनकी तरफ से किया गया। यही नहीं, इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की शासन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा करते नजर आए। तस्वीरें देखिए आपके सामने। पौधारोपण उन्होंने किया, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना उन्होंने की। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे, परिवार के साथ बिजासन देवी की पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की माँ से कामना की। यही नहीं, शासन व्यवस्था को लेकर क्या कुछ ताज़ा स्थिति है, अपडेट के लिए बाकायदा संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ली गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा, दिग्विजय सिंह मुसलमानों में अलगाव और भय की बात करते हैं, जबकि संघ प्रमुख के बयान से सामाजिक समरसता आएगी। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर भी कहा कि लाशों पर राजनीति ना करें। जब जनता को उनकी जरूरत थी तो वो मदद के लिए सामने नहीं आए और अब बात बना रहे हैं। तुष्टीकरण के महानायक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाव की बात कर कर ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। कभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। माननीय भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा, यही इनकी पीड़ा है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पहले से कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अब तक ये संक्रमण खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना चाहिए, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर हम सब पर हावी ना होने पाए। प्रदेश में टेस्टिंग भी बड़ी मात्रा में हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी सरकार काफी सतर्क है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधना वो नहीं भूले और कहा कि वैक्सीन को लेकर केवल अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है। जब लोगों को जरूरत थी तब कांग्रेस राजनीति कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है जो आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ट्वीट कर सके। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी के ट्वीट पर वो टिप्पणी कर सके। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन और हिंदुस्तान की व्याख्या की है। अब ऐसे लोग जो ना हिंदुस्तान को जानते हैं, ना हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन को का ज्ञान रखते हैं, ऐसे अज्ञानी बिना किसी समझ के ऐसे ही गलत टिप्पणी करेंगे। उधर भोपाल में नर्सों की हड़ताल को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपना समर्थन दिया। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, नर्सों की मांग सरकार पूरी करे। नर्सों ने कोरोना संकट में मरीजों की दिन रात सेवा करने का काम किया। इतना ही नहीं, नर्सों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। और वही नर्सें अब 5 दिनों से तपती धूप में खड़ी होकर अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सरकार से मिन्नतें कर रही है। मांग लगातार उनकी जारी है, लेकिन सरकार है कि इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। इस तरह से सरकार का संवेदनहीन रवैया सभी के सामने आने की बात यहां कमलनाथ की तरफ से कही गई। ये वो ट्वीट है जो उन्होंने किया। नर्सों की हड़ताल को कमलनाथ ने अपना समर्थन दिया। ट्वीट करते हुए सरकार से नर्सों की मांग जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही और कहा, नर्सों के प्रति सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि यही वो नर्सें हैं जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात सेवा करके मरीजों की जान बचाने का काम किया था। और आज वही नर्सें तपती धूप में खड़ी होकर अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से मिन्नतें कर रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा।
वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन की कमी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचकर इस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के जरिए स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात नहीं होने पर उनके नाम मांग पत्र को चस्पा कर दिया और कहा कि वैक्सीन जो कमी प्रदेश में हो रही है उसे पूरा किया जाए। इन कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने की बात। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती हुई नजर आई है। आज भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जो है इनके यहाँ बंगले पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है उसे सौंपने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे एक बार बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है, अगर बात की जाए पूर्व पार्षद जो है मोनू सक्सेना वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो ज्ञापन है उससे यहाँ पर चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर वैक्सीनेशन की कमी जो है वो लगातार बनी हुई है और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो कमी है उसे बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। इसके अंदर जिसके अंदर जिस तरह से देख सकते हैं मंत्री जी बंगले पर नहीं, जिसके कारण से यहाँ पर कहा जाए कि वैक्सीनेशन जो है उसके लेकर जो ज्ञापन है उसे सौंपने की बात कर रहे हैं। भैया, वैक्सीनेशन की कमी लगातार प्रदेश में बनी हुई है, आप लोग आज यहाँ पर आए, मंत्री जी नहीं मिले, ज्ञापन सौंपा है। देखिए, ये जनता का मांग पत्र है जो हम लोग एक युवाओं की टीम लाई है। युवाओं की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है इस महामारी के समय, जहां मध्य प्रदेश की सरकार महाअभियान के नाम पर शहर की जनता को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है, झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। हमारा ये बोलना है कि झूठी वाहवाही लूटना बंद करे और वैक्सीन जल्द उपलब्ध कराए। तो हमने ये आज माननीय मंत्री जी के बंगले पर मुख्यमंत्री के नाम और मंत्री के नाम मांग पत्र चस्पा किया है कि सबसे पहले आकर के इसको पढ़े और वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि आज भी जो दूसरे डोज लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं है। बड़ा शर्म का विषय है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सारे वैक्सीन केंद्रों पर ताले पड़े हुए हैं। शहर की जनता कामकाज, व्यापार, व्यवसाय सब छोड़ छाड़ कर वैक्सीन लगवाने आई थी और वो जागृत हुई थी। जिस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा था जनप्रतिनिधियों द्वारा, जन सेवकों द्वारा, आज शहर की जनता उन तालाबंदियों की जगह से वापस लौट के जा रही है। जी बिल्कुल, तो ये थे जिस तरह से मोनू सक्सेना, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराने में असमर्थ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। उधर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा गए, भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसी के साथ उन्होंने कहा मंदिर का कलश उनकी दादी ने 50 साल पहले खुद स्थापित किया था और प्रदेश की खुशहाली और किसानों की तरक्की की प्रार्थना की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो वो इससे बचते नजर आए। बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंदसौर क्षेत्र में दौरा कई राजनीतिक मायनों में अहम होता है। हालांकि सिंधिया इस बात का खंडन कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इस जगह से सदियों से उनका रिश्ता रहा है, जिस वजह से अक्सर वो इस जगह पर आते रहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।